सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगांव वंशीवट सोवट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम श्री कृष्ण नाम सो नाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सुजन समाज सकल गुण खानी
करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा महारानी की। राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस। ओ राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देवी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देवी तुमको शक्ति, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा बरसाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे कृपा बरसाया करो, कृष्ण नाम रस। राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे कृपा भोली भाली श्री शादी, वो है सबसे प्यारी नारी। भोली भाली श्री शादी, वो है सबसे। राधे चरणों में, राधे चरणों में शीश झुकाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस। राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, सब जग जानी। राधे चरणों में, राधे चरणों में प्रीत लगाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे चरणों राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस करो। राधे राधे कृपा। राधे तू मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे तू मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से। हाँ तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, हाँ तुम्हारी कृपा से बिहारी। राधे शरण में, राधे शरण में जाया करो, कृष्ण नाम रस।
बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, राधा महारानी की जय, शुभदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की, सब संतन हरि भक्तन की हर हर महादेव। परिपूर्णतम परात्पर आनंदकंद श्रीमदकार करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे भगवान साक्षी गोपाल जी के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में भगवान साक्षी गोपाल जी के श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में डुबकी लगाने का, स्नान करने का, उसे समझने का, उसे गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उनसे सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए देवकी नंदन यशोदानंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनको समझने और उन्हें जानने का दिव्यतम प्रयास उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से हम और आप करें। बोलिए साक्षी गोपाल भगवान की। तो कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया महाराज मनु के दो पुत्र हैं, महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र हुए, भगवान ध्रुव और महाराज उत्तम। उसके साथ साथ महाराज प्रियव्रत हैं, उनका भी विवाह हुआ। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से उनके 10 पुत्र हुए और एक कन्या भी हुई। कन्या का विवाह शुक्राचार्य जी महाराज से हुआ और फिर उनसे देवयानी का जन्म हुआ। इसके साथ साथ महाराज प्रियव्रत के जो 10 संतान थे उसमें जो आग्नेय थे जिसकी चर्चा हम और आप श्रवण कर रहे थे, सबसे श्रेष्ठ दिव्य गुणों वाले हुए। उनकी चर्चा को विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में गाया गया है। उसके साथ साथ महाराज आग्नेय का भी विवाह
पूर्वचित्ती नाम की एक अप्सरा के साथ हुआ और उनसे उनके 9 पुत्र हुए। उसमें सबसे श्रेष्ठ जिनको गाया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण जी में, वो भगवान नाभि हुए। उसके साथ साथ शास्त्रों में कथा कहती है नाभि जी की कोई संतान न थी, तो ब्राह्मणों के माध्यम से एक दिव्य यज्ञ किया गया और उसके बाद भगवान स्वयं उनके यज्ञशाला में उपस्थित हुए और ब्राह्मणों ने अपने यजमान की तरफ से बात को रखा कि भगवान हमारे जो नाभि जी हैं वो आपको ही पुत्र के रूप में चाहते हैं, इसलिए आप इनके पुत्र बनिए। भगवान ने कहा आपके समान चाहते हैं, तो भगवान ने कहा मैं अपने समान कहाँ कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं स्वयं ही आऊँगा पुत्र बनकर। बोले अच्छा। तो उसके बाद आगे की कथा कहती है भगवान नाभि और उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। फिर उसके बाद उनसे ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उसमें सबसे बड़े इसे महायोगी की श्रेणी में रखा गया और बिल्कुल हैं भी, कोई जिसे जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल यथार्थ रूप में वो विद्यमान हैं, महायोगी हैं। सबसे श्रेष्ठ भरत जी हुए। उसके बाद भरत जी के भी 5 पुत्र हुए और व्यास भगवान कहते हैं 1 करोड़ वर्षों के बाद उनका प्रारब्ध क्षीण हुआ और फिर उसके बाद वो हरिहर क्षेत्र चक्र नदी या गंडकी कि उस पावन तीर्थ में चले गए और वहाँ पर दिव्य रूप में आराधना करने लगे। समय बीतता गया, भगवत आराधन करने में अद्भुत और अलौकिक रूप से इस तरह से वो तदाकार हुए कि अपने शरीर को भी भूल गए। यानी हम और आप कह सकते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण जी कह रहे हैं कि बहुत दिव्य रूप में वो पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके भी हैं, लेकिन थोड़ा हम और आप जानते हैं एक मृगछौना, एक मृग शावक आता है और उसी में उनकी आसक्ति हो जाती है और उनके सारे जो भगवत आराधन है, साधना है, वो सब जिसे हम और आप कहें ब्रेक लग जाता है, रुक जाता है और वो अपनी साधना से चूक जाते हैं। इसी को हमें और आपको समझना है। बड़ा दिव्य और बड़ा श्रेष्ठ प्रसंग है। भगवान भरत जी जो अपने में बड़े दिव्य और बड़े श्रेष्ठ हैं। भारतवर्ष का जो नाम है, आज जो भारतवर्ष पड़ा, पहले ये अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था। तो भगवान भरत जी के ही नाम से ये भारतवर्ष हुआ। तो ये भरत जी अपने में अद्भुत हैं और भरत जी की चर्चा आती है तो आप लोगों को तो खबर ही है। मैं तो अपने मानस का ही विशेष रूप से शरण में हूँ और मुझे भैया भरत की याद आने लगती। यहाँ पर भी भरत है, इसमें भी भरत है और उसमें भी भरत है और दोनों श्रेष्ठ हैं, एक अद्भुत। और उनके माध्यम से दुनिया वालों के बहुत बड़ा दर्शन मिला है, शिक्षा मिली। तो ये भी जो भैया भरत हैं वो भी हमारे भैया भरत हैं और ये भी हमारे भैया भरत, क्योंकि यहाँ पर भी हमें भैया भरत की ही याद आती। तो ये भी भैया भरत अपने में अद्भुत हैं, श्रेष्ठ हैं। तदाकार हो चुके हैं, हर क्षण हर पल हरि स्मृति में डूबे रहने वाले भैया भरत, लेकिन थोड़ा सा चूक गए। सावधानी की बहुत जरूरत है। इसलिए लोग कहते हैं ना, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, कि व्यक्ति गिर जाता है। साधक बहुत जागृत हो तभी वो पार हो सकता है, वरना पार तो होगा ही, लेकिन थोड़ा समय लगे। पार होगा, भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं,
अगर वो ऐसा ना करें तो फिर किस बात की कृपालु दया? मेरे राम बड़े कृपालु हैं, हम उनकी तरफ आए तो सही। भगवान की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है, लेकिन बात वही है, फिर थोड़ी देरी हो, और नहीं तो इसी जन्म में उसकी नैया पार लग जाए। तो ये जो भरत जी हैं, भरत भैया हैं, दिव्य रूप से इस चक्र नदी, जहाँ पर वो जो नदी है, उस नदी के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण जी कहते हैं, भगवान शालग्राम जी का उसमें निवास है, वो भी उसमें डुबकी लगाते रहते हैं। और चारों तरफ से वो जो नदी है, जो तीर्थ है, जो आश्रम है, उस आश्रम को दिव्य रूप से पवित्र करती रहती है। आज भी कहते हैं कि वो बड़ा दिव्य और बड़ा श्रेष्ठ स्थल है, और आज भी भगवान किसी न किसी रूप में भक्तों को वहाँ पर मिलते रहते हैं, दिव्य श्रेष्ठ स्थान है। तो इस प्रकार से भरत जी उसी दिव्य तीर्थ में बैठे हुए हैं, तीर्थ में बैठ करके भगवत आराधन कर रहे हैं, रोज अच्छे रूप में करते हैं। लेकिन बात तो वही आती है कि हम कितने सावधान हैं। ये माया का संसार इतना जबरदस्त है, इतना प्रबल है कि हम कितनी भी बातें कहें सुने, लेकिन फिर घूम फिर करके हम और आप सब सिर हिला रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, यही है। ये माया का इतना प्रपंच है, इतना प्रबल है कि हम कितनी भी बातें कह लें, कितनी भी बातें सुन ले, लेकिन फिर घूम फिर करके जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। लेकिन क्या इसका मतलब हम छोड़ दें, फिर वही बात हम और आप करें? कि धीरे धीरे इसमें होता है। ये प्रबल चीजें हैं, माया इत्यादि बड़े बड़े साधु सब भी इस माया के चक्कर में काटते रह गए, सभी काटते रह गए, और फिर वो एक सही दिशा में जाकर के पहुंचे अपनी भगवत स्मृति, भगवत आराधन की कृपा से। तो कोई बात नहीं, हम और आप लगे तो हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। यहाँ आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, हम भी कुछ विश्वास लेकर चल रहे हैं अपने गोविंद से, हमारा विश्वास है। लेकिन हम ये विशेष रूप से चाहते हैं कि हमसे जहाँ तक हमसे और आपसे बन सके अच्छा काम, हम अच्छा काम करते हुए चले। बाकी तो गोविंद है, जो आपकी मर्जी है वो आप करिए, बाकी हम आप रहेंगे शरण में आपकी। हम वही फिर बात कहें, घूम फिर करके हम भले आएंगे, लेकिन हम आपके ही पास आएंगे, हम नहीं जाएंगे आपसे। थोड़ा माया का संसार है, सबसे थोड़ा प्रेम है, लेकिन फिर हम आएंगे आपके ही पास, है ना? फिर हम आपके ही पास आएंगे, आप ही हमारे हो। तो इसमें बड़ा प्यारा दर्शन है, बड़ा सुंदर श्रेष्ठ दर्शन है। जो भैया भरत हैं, गंडकी नदी में हरिहर क्षेत्र में दिव्य रूप में, एक दिन की बात है, दिव्य रूप में वहाँ पर बैठे हुए हैं, और अचानक में उसी समय एक हरिणी जो है, मृग छौना, एक छोटा सा हरिण का बच्चा जो है आता है, अपने झुंड से अलग होकर के अकेले ही, मानो उसको जोरों की प्यास लगी होगी, तो वो आता है और उसके बाद वो जल पीने लगता है। और जैसे ही पीने लगता है, इतने में मृगी जो होती है वैसे भी बड़ी डरपोक होती है, इतने में लोक भयंकर एक बड़ी गर्जना होती है सिंह की, और जैसे इस ध्वनि को वो सुनती है, तुरंत वो उसमें छलांग लगा देती है। उसके पेट में गर्भ है, उसका गर्भ उस पानी में, उस जल में, नदी में गिर जाता है, वो बहने लगता है। वहीं पर बैठे हुए हैं भगवान भरत जी, भरत भैया बैठे, उनकी नज़र गई। अब वो सोचने लगे कि अगर इसकी रक्षा मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, ऐसे तो ये बह जाएगा, मर जाएगा। शास्त्रों की बहुत बातें हैं प्रिय भक्तों, बहुत बातें हैं। कभी होता है कुछ, कभी होता है कुछ। तो हम और आप अच्छे सही रूप में बने रहें, भगवत स्मृति करते रहें, और इसीलिए कहते हैं इन सब चीज़ों का समाधान तभी होगा जब हम बहुकाल करिए सत्संगा। इतनी जल्दी ये समझ में आने वाली बात नहीं है।
क्योंकि इतनी आश्चर्यमय चीजें हैं, इतनी आश्चर्य चीजें हैं, ये इतनी जल्दी समझ में आती नहीं है। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। भगवान शिव भी कथा सुनने के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस वो आए और कथा में थोड़ी देर बैठे और चल दिए, ऐसी बातें नहीं आती। भगवान शिव भी समय देते। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। तो हम और आप तो साधारण 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 मानो, हमें और आपको तो समय देना ही चाहिए। बिना समय दिए काम बनने वाला नहीं है। तो तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। क्या मृगछौने को बहने दिया जाए? एक प्रश्न हम और आप आपस में करें, क्या उसको बहने दिया जाए और वो बैठे रहे साधु? क्या किया है? बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। भगवान का विधान गहना कर्मणो गति ही बहुत कठिन है। इसलिए बार बार इसको मंथन करते रहें, सुनते रहें, निधि ध्यासन करते रहिए। क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण दिखाई पड़ते हैं बहुत कोमल श्याम सुंदर, लेकिन हैं बहुत गूढ़, वो जल्दी से समझ में आने वाले नहीं हैं। इनको बार बार इनकी शरण में, इनकी चरण शरण में बने रहिए, सुनते रहिए, गाते रहिए, सुनते रहिए, गाते रहिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं, मैंने सुना कुछ लोगों से कि कुछ लोग कहते हैं कि हम राम राम कहते हैं, कोई डूबता है, क्या किया जाए? हाँ, सारी बातें प्रिय भक्तों बहुत जटिल हैं, बहुत गूढ़ हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण इतने श्याम सुंदर दिखाई पड़ते, इतने कोमल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या भगवान राम और भगवान कृष्ण इतने सरल हैं? नहीं साहब, प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, बहुत बहुत राम अनंत हैं, अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानि। अगर उसको छोड़ देते हैं, भगवत आराधन में लगे रह जाते हैं, तो हो सकता है कि वो पार लग जाए। नहीं, और अगर उसको पकड़े, हाँ, तो फिर अपनी साधना में विघ्न पड़ता है। दोनों बातें आ रही। अगर उसको वो पकड़ लें, उसको बाहर निकालें, और वही हो रहा है, यहाँ तो वही दिखाई पड़ रहा है। और अगर छोड़ दे रहे हैं तो फिर एक प्रकार का उनको मानो पाप भी लगता है। ये प्रभु की लीलाएं, भगवान की, यही मेरे मन में आज मैं थोड़ा विचार कर रहा था। सारी बातें प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, बहुत, इसलिए मेरे मन में वही आया। इसलिए बार बार बस सुनो, जानो, हम और आप उनको जान। ये भगवान, ये संसार को ही देखें, ये मामूली आश्चर्यमयी संसार है, मामूली सर्वाश्चर्यमयी संसार है। संसार को ही हम लोग नहीं जानते, तो ईश्वर जो बनाने वाले हैं उनको इतना सहज नहीं है कि उन्हें कोई जल्दी समझ ले। उन्हें तो जो सनकादिक ऋषिगण हो वो जाने साहब, जो सूत जी महाराज हों, जो सनकादिक ऋषिगण हो, ये सब जाने। बाकी हम और आप सरल में बने रहे तो धीरे 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 भगवान की कृपा जरूर होगी, जरूर होगी। धैर्य के साथ राम जी से लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, लेकिन लगे रहो, शर्त यही है, क्योंकि बिना लगे काम होने वाला नहीं है। उनसे जुड़े रहना है। कुछ भी हैं, हम रहेंगे उधर भी, लेकिन फिर आएंगे आपके ही शरण में, आपसे ही हम कहेंगे हमारा उद्धार करें। तो आज ये जो चीज़ें हैं, कई प्रकार की बातें हमें और आपको संदेश देती हैं, कई प्रकार की प्रेरक बातें हैं। जिन चीज़ों के लिए, जिसको पाने के लिए उन्होंने एक ऐसा महल छोड़ दिया, ऐसा महल जहाँ जिसकी
जो कोई समझ ही नहीं सकता कि वो महल कितना सुंदर था, इतना सुंदर, श्रेष्ठ और विशाल। ये भी नहीं कि कोई छोटा मोटा, विशाल। सारी आसक्ति को छोड़े, सारी ममता को छोड़े, लेकिन फिर जाकर के कुछ देर के लिए कहीं पर फंस गए। इसीलिए कहते हैं ये आसक्ति ही बंधन का कारण है, और आसक्ति से ही व्यक्ति ऊपर नीचे होता रहता है। तू मेरा मैं तेरा, मैं अरु मोर तोर तय माया, जो कि कितने श्रेष्ठ भक्त थे। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे ही गुणों को एक दूसरे में गाए, मेरे ही गुणों में रमण करे, मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है। लेकिन फिर हम और आप एक बात ये भी कह सकते हैं कि भगवान संतों को भी आगे करके कुछ दर्शन देते हैं दुनिया वालों को। भैया भरत जी के भी माध्यम से उन्होंने बताया है। अब जैसे ऋषभदेव जी महाराज क्यों आए, उनके माध्यम से सबको उन्होंने अपने माध्यम से दर्शन दिया। चातुर्वर्ण्यम न्यासृष्टम, सबको दर्शन दिया। ऊर्ध्वरेता जो पुरुष हैं, जो भक्त हैं, उनको किस प्रकार से शरीर छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी भैया भरत श्रेष्ठ हुए, मुक्त हो चुके हैं, लेकिन एक बाधा, एक आसक्ति ने उनको रोक लिया। उनकी आसक्ति उनके प्रगति में मानो वो बाधक बन गई, वो ब्रेक लगा दिया उसने। उसी मृग छौने के पीछे पड़ करके, वो बड़ा छोटा सा था, क्या होगा, फिर उसको गए जल में से निकाल लाए और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। भगवान में ध्यान रहता, लेकिन फिर ध्यान उधर भी रहता था, दोनों तरफ ध्यान रहता था। लेकिन फिर धीरे 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 भगवत आराधन छूटने लगा। यही मृग शावक ही सब कुछ होने लगा। और फिर कथा कहती है कि मृग शावक में वो इस कदर से उसकी आसक्ति में, उसके संग में इस तरह से वो फंस गए कि वो सब कुछ उसी को अपना मानने लगे। परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, लेकिन एक आकर के जंगल में एक छोटे से मृग सोने में उनकी आसक्ति हो गई। इसलिए आसक्ति से सदैव हम और आप बचें, क्योंकि ये आसक्ति जो है हमें और आपको बंधन में डालती है। फिर एक दिन की बात है, वैसे तो रोज उसके साथ बड़े लाड प्यार दुलार करते थे, उसके खाने का प्रबंध करते थे। आप और हम देखें, अपने घर में किसी भी चीज को, या कोई भी हम और आप अपने घर में मान लीजिए किसी चीज को हम रखते हैं, हाँ, तो हम और आप क्या कहते हैं, और ये जो चीजें हैं ये हमारे और आपके ही बात की बीच की बात है, ये कोई दूर की बात नहीं है। भागवत हो, गीता हो, मानस, ये सब हम सबका दर्पण है, हमें रोज दिखाता है। किसी भी पशु को हम घर में ले आए और वो हमारे साथ ज़्यादा लाड प्यार करने लगे, हमारे बुलाने पाने लगे, तो हम क्या कहेंगे, ये तो बड़ा वफादार है, बड़ा समझदार है, इसकी अच्छी प्रबंध करो। और हम और आप उसी में मगन रहते हैं। लेकिन वो मगन जो है, हमको यहीं पर वो कह रहा है कि इतना मगन हो आप, आपको इसी चक्कर में बार बार आते रहना है, या तो हमको छोड़ो, या फिर इतनी भी आसक्ति मत करो कि बस मुझे ही देखो, मुझे ही वो करो। हरि गुण गाओ, हरि शरण में रहो। लेकिन होता भी यही है, हम किसी भी पशु इत्यादि को अपने घर में लेकर के आते हैं, बस उसी के पीछे बड़ा ये है, वो है, यही तो है, यही आसक्ति ही बंधन का कारण है। और फिर हमारे और आपकी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है, उसी में हमारे और आपके सारे साधना भजन छूटने लगते हैं, उसी के लाड प्यार, खाना खिलाने में इत्यादि सब में हमारा जीवन बीत जाता है, दिन निकल जाता है, और ऐसे ही रोज बीतता जाता है। इसलिए आसक्ति, हम हमेशा संग जो है सत्पुरुषों का करने का प्रयास करें, जो सत्पुरुष हों, या भगवान का संग करें, सदग्रंथों का संग करने का प्रयास करें। हमारे जो सदग्रंथ हैं, मान लीजिए किसी प्रकार की हमारे अंदर कोई बात है, कोई बात नहीं, कम से कम सदग्रंथों का तो संग हम और आप कर ही सकते हैं। इनका संग करें, इनको पढ़ें, इनको जानें, इनकी शरण में रहें, तो यही मुक्ति का कारण बन जाएगा। प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, तो आज ये जो भैया भरत थे,
उनकी आसक्ति हो गई एक मृग छौने में, और उसी के खाने खिलाने लाड प्यार दुलार करने में ही उनका पूरा भगवत साधन, उनका पूरा का पूरा सब दूर हो गया। साधना उनकी सब बंद हो गई, बस उसी के लाड प्यार में कि कहीं यही होता है। किसी का भी कोई छोटा बच्चा पशु हो ना, कोई भी हमें और आपको प्यारा लगता है, किसी का भी हमें और आपको बहुत अच्छा लगता, अरे देखो कितना प्यारा। लेकिन ये सब क्या है? इसमें हम जितना फंसेंगे उतना ही मानो यहाँ पर रहने का हम प्रबंध कर रहे हैं। सीधी सी बात है। ये आज का जो प्रसंग है वो यही संकेत कर रहा है। हम किसी भी वस्तु चीज में जितना आकर्षण उसमें पकड़ेंगे उसको कस करके, यानी हम यही रहने का अपना प्रबंध बना रहे हैं कि हमें जाना नहीं है, फिर से हमें लौट करके आना है। यही भैया भरत के साथ हो रहा है। भैया भरत जी एक महायोगी थे, लेकिन एक महायोगी भी, लेकिन वही भगवत गीता की बात भगवान कहते हैं कि कोई भी योग भ्रष्ट योगी हो वो कभी भी गिरता नहीं है, उसकी स्मृति में बनाए रखता हूँ और फिर उसे पार लगा देता हूँ। लेकिन वही बात है, थोड़ा समय लगता है। तो फिर इसमें भी कई प्रकार की बातें हैं प्रिय भक्तों। कभी कभी ऐसा भी दिखाई पड़ा है, कुछ लोगों को ऐसा हुआ कि मान लीजिए ये चीज़ मेरे सामने है। एक बार की ऐसी बात है, कहते हैं कि एक संत भगवान थे, तो कोई एक छोटा सा अंडा था वो पक गया कोई, तो उनके सामने ही वो गिरा, उसमें से पक्षी एक छोटा पक्षी चूजा निकला, और जब वो जाने लगे तो उनके मन में आया अब इसका क्या होगा, अब इसको सही जगह पर अगर यदि मैं स्थिर ना करूं तो फिर। इतने में अभी वो सोच ही रहे थे कि तब तक उसी जगह पर एक मक्खी आकर के गिर गई। अब वो उसी से अपना उसका भरण पोषण उसका होने लगा। तो कहने का भाव यह है कि भगवान के ऊपर यदि हमारा विश्वास है तो भगवान किसी न किसी रूप में सबकी रक्षा सबका भरण पोषण करते हैं। तो कई प्रकार की, फिर मैं वही बात करूं प्रिय भक्तों भगवत प्रेमियों, भगवान की ये जो विधान है सृष्टि है वो बहुत अत्याश्चर्यमयी है। इसलिए गोविंद शरण में बने रहें, सही काम करते हुए भगवत भजन करते हुए हम और आप अपने जीवन का निर्वाह करने का प्रयास करें। और ये सब चीज़ें जो आसक्ति है, आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो भैया भरत जी अपने माध्यम से हम सभी भक्तों को यही दर्शन दे रहे हैं कि किसी भी वस्तु चीज में हम जितना फंसते हैं उस चीज के माध्यम से मानो हम ऊपर जो जाने का क्रम है, ऊपर जाने की जो सीढ़ी है, मानो प्रकार से उसमें ब्रेक लग जाता है। तो भैया भरत अंत में वो मृग छौना दिखाई नहीं पड़ता, मृग छौने के ही ध्यान में वो कहाँ चला गया, कहीं उसे सिंहों ने तो खा तो नहीं लिया, क्या हो गया, इसी ध्यान में वो रह जाते हैं और फिर उसके बाद उनका शरीर छूट जाता है। जब मृग का ध्यान वो करते करते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा तो फिर आगे जाकर के उन्हें मृग ही बनना पड़ा। क्योंकि हम और आप कहते भी हैं अंतमति सागति। और आइए हम और आप थोड़ा सा चले श्रीमद् भगवत गीता जी में। भगवत गीता जी में कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है, दूसरे जन्म में उसे उसी रूप में उसी जगह पर फिर से आना पड़ता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। अंतिम समय में जिस भी चीज का स्मरण करते हुए हम और आप श्रीमद् भगवत गीता जी का 14वां अध्याय देखें, गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग में भगवान इसी 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, सत रज और तम। तो उसमें क्या है, उसमें हम और आप अपने समझने योग्य चीज समझ लें कि भगवान कहते हैं कि जब हम और आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो मानो हम और आप उस समय सतोगुण में बैठ रहे हैं। जब हमारे और आपके मन में थोड़ी लोभ कुछ पाने की इच्छा हुई तो मानो उस समय हम रजोगुण में चले, और हमारे मन में किसी प्रति कुछ बुरे बात, कुछ ईर्ष्या संबंधी बात, कुछ लड़ाई झगड़े की बात आई तो मानो हम तमोगुण में चले गए। फिर उसका क्रम देखिए, सतोगुण में जब हम हैं तो मानो हम प्रफुल्लित आनंद में, किसी भी प्रकार की कोई चिंता, कोई हमारे और आपके अंदर कोई तनाव, कोई बेचैनी नहीं रहती। उस समय आदमी थोड़ी देर के लिए
वो आनंद मग्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। लेकिन रजोगुण में कुछ देर के लिए उनकी प्रसन्नता है, लेकिन वो विशेष रूप में नहीं है, क्योंकि वो प्रसन्नता उनकी दूसरी तरफ चली गई है। रजोगुण में लोभ इत्यादि चीज़ों में फंस गई है, और तमोगुण में तो विशेष रूप से दुखी, किसी बात को लेकर या कुछ और बात है, मनमुटाव है। तो ये 3 प्रकार के गुण हैं। इसके साथ साथ भगवान इन 3 गुणों के साथ ये भी कहते हैं कि सतोगुण में कोई भी प्राणी यदि अपना शरीर छोड़ता है तो वो सीधा स्वर्ग जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतमति सागति अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इस कलेवर को जब वो छोड़ता है अंतिम समय में और मेरा स्मरण करते हुए छोड़ता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव ऐति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कहते हैं जिस जिस चीज का स्मरण करता हुआ यम यम वापि स्मरण भावम, वो अंतिम समय में जिस चीज का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ रहा है, फिर से दूसरे जन्म में उसको उसी रूप में आना पड़ता है। भगवद गीता। तो भगवान कहते हैं कि अगर सतोगुण में कोई किसी का शरीर छूट रहा है तो समझिए कि उसे स्वर्ग मिल रहा है। सतोगुण माने प्रसन्न है आप, किसी प्रकार का किसी से कोई अंतर्द्वंद, कोई मनमुटाव नहीं है, प्रसन्नता के साथ अब अपने से। इसीलिए तो हमारे जो संत थे, पहले के जो लोग थे, वो दिव्य दिशा को वैकुंठ इत्यादि में कैसे चले जाते थे? क्योंकि वो निर्विकार हो जाते थे। धीरे धीरे सारी आसक्तियाँ, क्योंकि जब तक हम इन सब चीज़ों में रहेंगे किसी न किसी प्रकार से ये सारी चीज़ें इतनी प्रबल हैं कि हमें और आपको परेशान करेंगी ही करेंगी, हम और आप बच नहीं सकते। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमें और आपको, कोई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन जब हम चले जाएंगे जंगल में और अगर हमारी लगन है कि हम बस ईश्वर को पाएं, तो उस समय वहाँ न कोई होगा न वहाँ कोई होगा, सिर्फ कौन होंगे हमारे साथ? हमारे भगवान होंगे। तो हम निर्विकार हो जाते थे, इसलिए लोग मुक्त हो जाते थे। पहले के समय में जो चतुर्थ पन में लोग चले जाते थे उसमें लोग मुक्त हो जाते थे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रसन्न है, आनंद के साथ अपने शरीर को छोड़ रहा है, किसी प्रकार की राग द्वेष आसक्ति नहीं है, तो मानो स्वर्ग गया, वो व्यक्ति स्वर्ग गया। और जिस व्यक्ति के अंदर किसी बात का लोभ है, किसी बात का लालच आ गया, तो फिर समझिए कि उस व्यक्ति को नरक इत्यादि में या रोज, जिसे हम और आप कहें रजोगुण में यदि कोई मर रहा, यानी किसी बात का लोभ है, तो उसे फिर से पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा इस मनुष्य रूप में। बड़ी भूल की जो मैं मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। तो इस प्रकार से रजोगुण में यदि किसी प्राणी का शरीर छूट रहा है तो उसको फिर से मनुष्य श्रेणी में या मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। एक बूढ़े बाबा थे, बड़ी मेहनत से उन्होंने कोठी बिल्डिंग इत्यादि को बना रखा था। अब वो बेचारे चारपाई पर पड़ गए। तो चारपाई पर जब पड़ गए तो अब उनकी बाड़ी जो है वो साफ साफ निकल नहीं रही थी। जब निकल नहीं रही थी तो अंदर में एक बकरा आया, और जैसे ही बकरा आया तो उन्होंने देखा क्या कि बकरा जो था उसने झाड़ू को ले लिया अपने मुंह में। अब उसका वो तो जड़ है, अब वो तो पशु है, वो क्या जाने वो सब। तो उसने अपने मुंह में एक झाड़ू को ले लिया, तोड़ने लगा। अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि उसको बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ उनके मुंह से आवाज़ ही साफ नहीं आ रही है। तो ये हुआ, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? बाबा बोलना बहुत चाहते हैं। अब उनकी नज़र वहीं है, आंगन की तरफ है, और वो देख रहे हैं कि देखो ये बच्चों को क्या कहा जाए। हाँ, ये बातें मैंने शास्त्रों में पढ़ी, तो कहते हैं कि वो बच्चों के ऊपर माने क्रोधित हो रहे हैं। अब कुछ कह तो नहीं पा रहे, बाड़ी साफ निकल नहीं रही है, चाहते बहुत कुछ है बताना, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहे। तो बच्चों की तरफ देख करके मानो इशारा करें, कम से कम उस बच्चे उस झाड़ू को बकरे से दूर तो करो, तुम लोग इधर क्या देख रहे हो? अब बच्चों को लगा कि लगता है बाबा जो है कोई गड़ी हुई संपत्ति बताना चाहते हैं। तो महंगी महंगी सुइयां लगाया जाने लगा बूढ़े बाबा को, कम से कम बता तो दे कि भाई कहाँ पर रखा हुआ है। अब उसके बाद कहते हैं जब महंगी दवाइयाँ लगाई गई तो दवा तो काम करेगी, तब तक उन्होंने, और वो उसके पहले बोल क्या रहे थे? ब यही कह रहे थे, यानी वो ब से बकरा और झ से झाड़ू, उसको थोड़ा दूर तो करो।
लेकिन जब दवा लगा, इंजेक्शन, तो फिर वो बोले, अरे तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो, पानी तरफ ऐसा क्यों बहा रहे हो, वो उधर देखो, बकरा झाड़ू तोड़ रहा है, खा रहा है, तुम लोग इधर देख रहे हो। और इतना कह करके उनका, अब आप बताइए क्या उनको नहीं आना पड़ेगा उसी घर में, उसी स्थान पर। तो इस प्रकार से अंतिम समय में जिस प्राणी का जिस रूप में ध्यान चला जाएगा, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समभावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसलिए अंतिम समय में हमारे शास्त्रों ने कहा, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय शंकर भोले नाथ हरे जय शंकर नाथ हरे जो राम नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण गाता है, वो भव सागर तर जाता है, वो भव सागर है। फिर जन्म मरण के फेरे में, फिर जन्म मरण के फेरे में, नहीं चक्कर में वो आता है, नहीं चक्कर में वो आता है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन हे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय शंकर भोले नाथ हरे जय शंकर भोले नाथ हरे जय राम हरे जय कृष्ण 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 हरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भैया भरत का दूसरा जन्म हुआ और उसी पहले जन्म के कारण उन्हें मृग बनना पड़ा, लेकिन उनकी साधना पूरी थी, श्रीमद् भागवत महापुराण जी, इसलिए पूर्व जन्मों की स्मृति उनकी बनी हुई थी। मैं पहले क्या था, क्या हो गया, उनको दुख हो रहा है। मैं एक योगी था, इतनी अच्छे रूप में मेरी साधना चल रही थी, मैं एक मृग छावनी के चक्र में आकर आसक्ति से उन्हें डर लगने लगा। ध्यान दीजिएगा, आसक्ति से उन्हें, ये आसक्ति ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, फिर मैं मृग में आ गया, मुझे बढ़ना था आगे, मैं कहां से कहां गिर गया। वो मुक्त है। फिर वही हम और आप कहें, मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध के कारण शरीर धारण करते हैं भगवान के कहे के अनुसार।
इसी बात को ब्रह्मा जी ने महाराज प्रियव्रत से कहा, जो मुक्त हैं उनका प्रारब्ध कुछ है, अब इनका कुछ प्रारब्ध अभी शेष है, इसलिए फिर से वो मृगी के रूप में आ गए, मृग के रूप में आ गए। लेकिन स्मृति पूरी बनी हुई। मैं क्या था? एक योगी था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, एक मृग होने की आसक्ति में पड़कर फिर उनको बहुत कष्ट हो रहा है, अपार कष्ट है। लेकिन अब की बार कोई चूक न होने पाए, अब निकलना है, निकलना है, निकल जाओ साहब। तो बस माँ से भी कोई विशेष उनका लगाव नहीं है, बस सब उन्हें त्वरा है कि बस किसी तरह मेरा शरीर जल्द से छूटे। मानो प्रारब्ध की बाट देख रहे हैं कि वो कब क्षय हो और मैं कब आगे बढ़ूं। तो हम और आप हमेशा इसीलिए कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन करा अंतरा कहियावत ना हो सकता है। किसी कारण से हम और आप आसक्ति में पड़ जाएं और अंत समय में राम नाम ना, लेकिन यदि हमने और आपने हमेशा राम नाम लिया है, अंतिम समय में मेरी समझ मुझे ये कहती है कि मान लीजिए हम नहीं बोल पा रहे हैं तो हमारी तरफ से हमारे ईश्वर बोल रहे हैं और वो हमें मुक्त कर देंगे। अगर हम हमेशा प्रभु नाम की शरण में रहे हैं, प्रभु नाम का सुमिरन किए हैं, तो फिर प्रभु हमें पार लगा देते हैं। ये भी मेरी समझ मुझे कहती है। तो इसके बाद भैया भरत मृग के रूप में आए, माँ का भी साथ छोड़ दिया। जिसको पूर्व जन्मों की स्मृति हो, और फिर स्मृति प्रिय भक्तों, क्या कुछ लोग तो सब कुछ जान करके समझ, अब शास्त्र हमारे सब कुछ बता तो रहे, लेकिन कौन छोड़ रहा है? इतना सरल है। खैर, हम और आप हमारी बुद्धि ठीक रहे, हम सही कर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें, भगवत स्मृति बनाए रखें। तो भैया भरत जो मृग के रूप में आए हैं, उन्होंने माँ का साथ छोड़ दिया और मौका देखकर निकल गए, आगे बढ़ना है। और फिर इसी पुलह और पुलहाश्रम में आ गए, इसी गंडकी नदी में, यहीं पर मेरी साधना चली थी। कभी कभी आप देखें, हम और आप देखें, हम और आप जानते हैं, मानते हैं, बिल्कुल सत्य है पूर्व जन्म कई चीज़ें। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, कभी कभी सुनने को मिलता है कि वो बहुत पहले की भी बात को बता देते हैं, तो पूर्व जन्मों की एक स्मृति बनी है, लेकिन फिर धीरे 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 वो मिट जाती है। तो यही स्मृति जो जिनकी बराबर बनी रहे, अखंड हरि स्मृति, मुझे ईश्वर को पाना है। क्योंकि ईश्वर ये सब, ये जब संसार की माया हमें भुला देती है कि नहीं नहीं तुम इधर ही रहो, अब हम जागृत होंगे तभी हम पकड़े रहेंगे, वरना माया प्रबल है, ये हमें भूलने को विवश कर देगी। तो अब ये आसक्ति से बहुत डर रहे हैं, मुझे कहीं पर भी किसी की आसक्ति नहीं स्वीकार करनी है। और बस उसी गंडकी नदी में उनके जाने का समय आया। जब जाने का समय आया तो गंडकी नदी में वो अपना आधा शरीर पानी में भिगो दिए, यानी डुबो दिए, और फिर प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु की स्मृति करते हुए, यानी उन्हीं का ध्यान करते हुए सहज रूप से गिरत न जानई नाग वाली स्थिति है कि उसी तरह से उन्होंने सहज रूप से शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद फिर तीसरा जन्म हो रहा है। वो हो रहा है किस रूप में? जड़ भरत जी के रूप। किसके यहाँ हो रहा है? एक बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनके अंदर, जिसे हम और आप कहें, वो सर्वगुण संपन्न है। किसी में किसी प्रकार का दोष नहीं देखना, किसी की निंदा इत्यादि नहीं करना, और षट जितनी भी अद्भुत और दिव्य चीज़ों को शास्त्रों ने गाया है, सभी चीज़ों से मानो वो पूर्ण है। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में एक महायोगी का जन्म हो रहा है। उस योगी का नाम है जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज की कथा कहती है कि ये महाराज, वो जो विप्र देवता हैं, उनकी जो दूसरी रानी है या जो दूसरी पत्नी है, उनके गर्भ से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ, और जो पहली रानी थी उनसे सिर पुत्र हुए। जड़ भरत जी के जो पिता हैं वो चाहते हैं कि जैसे मेरे सारे पुत्र हैं वैसे मेरे जड़ भरत भी पुत्र हैं, लेकिन जड़ भरत जी को फिर वही मैं कहूँ, पूर्व स्मृति बनी हुई है, ये मेरे कोई नहीं है, मेरे सिर्फ गोविंद। मुझे प्यारो तेरो नाम रे, प्यारो तेरो साथ रे, ये दुनिया का साथ आज नहीं कल छूट जाएगा, मुझे इनका संग नहीं चाहिए, हे गोविंद अब की बार मुक्त कर देना। मानो उनके अंदर के भाव रहे होंगे।
तो अब की बार ये जो उनके पिता हैं वो सभी पुत्रों को जिस प्रकार से विद्या अर्जन कराते उनको भी कराते, लेकिन ये तो पागल गूंगे बहरे की तरह। पिताजी चाहते हैं कि पूरा वेदाध्ययन मैं वर्षा काल में ही करा दूं, लेकिन जेठ का महीना आ गया फिर भी गायत्री तक नहीं याद है, जो कि सब याद है, मेरी समझ यही कहती है, सब कुछ पता है, लेकिन ऐसे बने हुए हैं पिता के सामने ही कुछ ऐसे आचरण करने लगते हैं कि पिताजी को लगे सचमुच में कि मेरा बेटा थोड़ा मंदबुद्धि का है, लेकिन दुनिया वाले क्या जानेंगे साहब, दुनिया वाले क्या जाने, जो अपने कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं, दुनिया वाले क्या, मीरा को कोई क्या समझेगा, मीराबाई को कोई क्या जानेगा, वो मीरा तो मीरा है, उसे जानते हैं, मेरे गिरधर जानते हैं, दुनिया के लोग तो भले कुछ भी कहेंगे। बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हाँ गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी मीरा रानी मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो जड़ भरत जी महाराज को अभी जिस उद्देश्य से हेतु से आए हैं संसार में उनको वो काम करने दीजिए, और संतों की भगवान की कृपा सबके ऊपर हो, ऐसे मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी देवी देवताओं की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राम।